हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, काफी लंबा इंट्रोडक्शन है सर, मैं सारा पढ़ूंगा. ओके. Mr. Muhammad Hanif. I'm currently serving as a principal and director of school and events at the Muslim Education System, Abbottabad. With over 25 years of experience in the field of education, I have been actively involved in academic leadership, institutional development, and organizing educational events. I'm committed to promoting quality education and character building among students. With a huge round of applause, please, Mr. Hanif on the stage. कुछ ऐसी कोशिश करूंगा सुनाने की कि जो यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा. तो बड़ा कठिन सफ़र था, बहुत मुश्किल था. और वंस आई वाज सेड, वंस आई वाज डायरेक्टेड, यू कैन डू इट. दैट वाज द स्टेटमेंट विच चेंज माई लाइफ. मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे कहा था कि आप कर सकते हो. आई यूज टू बी फेल्ड इन माई क्लास टिल क्लास 7th के बाद मुझे एक टीचर मिले जिन्होंने कहा आप कर सकते हो. देन आई स्टार्टेड. वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ पढ़ने पढ़ाने का, पढ़ाई की अहमियत का पता चला. और आई एम द फर्स्ट वन इन माई फैमिली कि जिन्होंने यहाँ तक पहुँचे. और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में शागिर्द भी हैं. उसके बाद ट्यूशन से एक सिलसिला शुरू हुआ. फिर मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम एक हमारा अदारा है, 2002 से उस वक्त से मैं पायनियर प्रिंसिपल भी हूँ. और मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को बताते चलूँ कि 20 साल से मैं गर्ल्स कैंपस का प्रिंसिपल हूँ. रोमेश, मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा कि मैं 20 साल से गर्ल्स कैंपस का प्रिंसिपल हूँ और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स को ट्रेन भी कर चुका. और अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा. और जितने भी हमारे अदारों के अंदर इवेंट्स होते हैं, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जो खैबर पख्तूनख्वा में, और इस वक्त इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में भी जा रहे हैं, हमारे तकरीबन 22 से 23 अदारे हैं. और वहाँ के जितने इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको मैनेज करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी में है. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया बहुत सी जगहों पे जाने का, बहुत से लोगों से बात करने का, बहुत सी इश्यूज़ पे बात करने का. तो मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि हम खैर का ज़रिया बन जाएं. जब तक हम खैर का ज़रिया बनते रहेंगे, हम खैर बांटते रहेंगे, तो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी कबूलियत होती रहेगी. और जिस दिन हमसे खैर छूट गई तो फिर हमारी कबूलियत ख़त्म हो जाएगी. मैं अक्सर बच्चों को कुछ राइट हैंड अगर आप ऐसे कर दें सारे, मुझे भी थैंक यू वेरी मच. इसमें ये राइट हैंड है. बच्चों को एक मैं लेक्चर देता होता हूँ अमूमन, और ये मैं टीचर्स ट्रेनिंग में भी, कि राइट हैंड का बड़ा एक कमाल है कि हम सारे अच्छे काम इसी हाथ से करते हैं. तो इसमें मैं कामयाब कैसे हुआ या यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो ये राइट हैंड की वजह से पहुँचा. राइट हैंड में सबसे पहला जो है वो शहादत की उंगली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. दिस मीन्स दैट कि कामयाबी स्टार्ट्स फ्रॉम द जर्नी ऑफ सक्सेस, स्टार्ट्स फ्रॉम बिलीविंग इन अल्लाह. अल्लाह पे जिसको यकीन होगा तो वो कामयाबी का सफ़र उसका शुरू हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप इज कामयाबी का जो सफ़र है वो शुरू हो रहा है इस अल्लाह के ऊपर यकीन पे. जब आप अल्लाह पे यकीन करेंगे तो आपके सारे काम आसान होंगे. एक रेहान जो एक थे आज हज़ारों हैं. उसामा जो अकेले थे आज हज़ारों उसामा जो है वो यहाँ पे मौजूद होंगे इस माइक के ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए. एक बेटी हमारी यहाँ पे मौजूद थी, इन जैसी हज़ारों बेटियाँ बन के आके इस फील्ड में अपने आप को मनवाएंगी. तो उन्होंने यकीन किया था. तो पहला स्टेप है बिलीव इन अल्लाह. दूसरा स्टेप है थम्स टूवर्ड्स योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ. अपने ऊपर यकीन. जिस शख्स को खुद पे यकीन हो जाए ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो कुछ भी कर गुजरता है. और यकीन के लिए अपने ऊपर यकीन. और इसकी मिसाल में अक्सर आपसे, अगर आप में से कोई ऐसा यहाँ पे मौजूद है, इफ़ एनीबॉडी कैन जंप फ्रॉम दैट फ्लोर, दैट, कोई आप में से एनीबॉडी, जी आप कर सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर भी हो रहा है. तो कोई एडवेंचरिस्ट यहाँ पे, मैं जमशेद साहब को देख रहा था कहीं इधर उधर, तो वो एडवेंचरस, अभी थोड़ी देर पहले भी एक एडवेंचरिस्ट आए थे. कैन यू जंप? नो, नहीं कर सकते, ये हकीकत है. 120 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है मोटरवे पे. इफ़ यू आर आस्क्ड टू जंप फ्रॉम दैट कार, यू विल से नेवर नेवर एवर. लेकिन आपको 7.6 का जलजला आता है. लोगों ने 10वीं मंजिल से भी छलांगे लगाई थी. ठीक है, इस बिल्डिंग में आग भड़क उठती है. आप इस छत से क्या कि इससे ऊपर वाली छत पे से भी छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं. दिस मीन्स दैट यू कैन डू, बट यू नीड दैट अर्थक्वेक इन योर लाइफ.
हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो फोर्स चाहिए, वो हलचल चाहिए जिससे हमने आगे बढ़ना है। इसी तरह एक ड्राइवर अगर अनाउंसमेंट कर दे कि ब्रेक्स आर फेल्ड ऑन मोटरवे, सबसे पहले मैं हूंगा जो 120 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी से जंप करूंगा। पहले मैं कह रहा था मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब मुझे पता चला लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन जब आपके आ जाए तो फिर आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे सामने भाई बैठे हुए हैं, ही कैन डू, सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। एक बच्ची जिसको कहा गया, उसके बहुत बड़ा वाकया है, हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ, नाम नहीं लेना चाहता। एक बच्ची जिसके ऊपर से, जिसकी टांगों से ट्रेन गुजर गई, जो ही उसकी आंखें खुली, उससे पूछा आप क्या कर रहे होगी, उसने कहा मैं माउंट एवरेस्ट सर करूंगी। और तारीख ने यह बताया कि उसी बच्ची ने मसनूई टांगों के साथ माउंट एवरेस्ट सर की। क्यों? उसने कह दिया कि आई कैन डू इट। तो पहला अल्लाह पे यकीन, फिर खुद पे यकीन। और तीसरी बात जो कामयाबी के लिए या आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, वो ये है मंजिल का तयन। जिस शख्स को मंजिल का नहीं पता, वो जिधर मर्जी है चलता रहे। आज हमें बार बार हम सब पूछ रहे थे लोकेशन प्लीज, लोकेशन प्लीज, डेस्टिनेशन। जब तक आपको अपनी जिंदगी के मकसद का ही नहीं पता, आप जो मर्जी है करते रहें, जो मर्जी है, जहां मर्जी है जाएं, आपके जहन को सुकून नहीं मिलेगा। तो आपने तीसरी बात यह है कि अपनी मंजिल का तयन करना है। उसके बाद, और मंजिल की तयन के लिए हवाले से मैं, हमारे कुछ मजीद मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारी निहायती काबिल एहतराम हमारी बहन, हमारी हमेशा सरपरस्ती करती रही मैडम आमना सरदार साहिबा, मैं उनको आज के सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा से हमारे हर प्रोग्राम में हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की सरपरस्ती फरमाती रही हैं हमेशा से। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। मैम आपको खुशामदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब चूंकि मुझसे बड़ी टीचर आ चुकी हैं, तो इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। तीसरी जो चीज़ है जी, पहले अल्लाह पे यकीन, फिर खुद पे यकीन, और फिर है मंजिल का तयन। अगर आप मंजिल का तयन नहीं करते, यू विल नॉट। इसका मैंने एक फार्मूला बनाया है, GDN, गोल्स, डायरेक्शन एंड नीड्स। आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, कभी भी हाथ में हॉकी नहीं लेके जाएंगे। आपने बोर्ड टॉप करना है, तो आप कहें मैं 18 घंटे सोऊंगा, नहीं सो सकते। आपने माउंट एवरेस्ट सर करनी है, आपने उसके लिए एफर्ट करनी होगी। तो गोल, डायरेक्शन, GDN इसका एक फार्मूला है। तीसरी बात। चौथी बात जो है वो है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखते हैं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, आपको पता है कौन है नेगेटिव पीपल आपकी लाइफ में, और नेगेटिव एनवायरनमेंट, दैट एनवायरनमेंट जो आगे नहीं बढ़ने दे रही है आपको, उससे अपने आप को दूर रखते हैं। तो ये चौथी बात हो गई। और पांचवी बात जो है वो ये है, उन लोगों, उन जगहों और उन चीज़ों की कदर सीखें जिनकी वजह से आपको कामयाबी मिलेगी। अक्सर हम ये होता है कि हम अपने सफ़र में, हम कामयाबी, आप माशाल्लाह सारे कामयाब लोग हैं, कुछ अपने कैरियर का आगाज़ करने जा रहे हैं, कुछ अपने पीक पे पहुंच चुके हैं, और जब तक हम उन लोगों की कदर नहीं करेंगे जिनकी वजह से हम वहाँ पे पहुंचे हैं, उन जगहों की, आप एक जगह पे बैठते रहें, उस जगह की भी कदर करें। जगह से कदर का मुराद ये कि उसकी, आप यहाँ पे आज आके बैठे हैं, हम जाते हुए बहुत सा गंद यहाँ पे फैला के चले जाएं, ये गलत बात होगी। हमने, और उन चीज़ों की वजह से जिनकी वजह से हमें जो है कामयाबी मिलती है, उनकी कदर करना। तो ये 5 बातें हैं जी, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने इस पे तहकीक की है, प्री टेस्टेड हैं, और बच्चों को भी इस पे आगाही करता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी यहाँ तक इन्हीं 5 बातों की वजह से पहुँची है जी। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जी। पहला ये है, राइट हैंड ऐसे करेंगे, ऐसे। इसमें यह है कि अल्लाह ताला पे यकीन, खुद पे यकीन। तीसरा, मंजिल का तयन। चौथा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर। और पांचवा, उन जगहों की, उन चीज़ों की, उन शख्सियात की कदर जिनकी वजह से आपको कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामती दे। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अल्लाह ताला जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन हाथों ने, जिन हज़ान ने इसको प्लान किया, जिन हाथों ने यहाँ पे सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया, उनको मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir.